श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। पाकिस्तान फिलहाल सुलग रहा है और पाकिस्तान सुलग इसलिए रहा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो अलग अलग प्रांत हैं वो खुद पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बन गया, जिसके बाद से ही कई अलग ऐसे प्रांत थे जो अपने आप को पाकिस्तान से अलग बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान से उन्हें छुटकारा चाहिए, चाहे बलूचिस्तान की बात कर ले, सिंध प्रांत की बात कर ले। ये तमाम लोग लगातार आवाज उठा रहे, इन तमाम प्रांतों के लोग परेशान हैं और वो चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से अलग हो जाए, उन्हें एक अलग देश का दर्जा मिले ताकि वो सुकून से रह सके। लेकिन अब ये मुद्दा फिर एक बार सुलगने लगा है। अब लोग और ज्यादा परेशान हो चुके हैं और लोग इसको लेकर आवाज भी उठा रहे हैं। हालांकि समय समय पर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हमने जमकर देखा। फिलहाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाकिस्तान से सिंध प्रांत अलग होने को लेकर मांग उठ रही है और इसको लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। और ये पहली बार नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी सिंध प्रांत के लोगों ने जमकर आवाज उठाई थी, जमकर प्रोटेस्ट किया था। उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया था, अपने आप को अलग पहचान देने की बात कही थी। लेकिन अब अचानक से ये मुद्दा इतना ज्यादा क्यों गर्मा गया और भारत का इससे क्या लेना देना है, इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों विरोध किया जा रहा है, क्यों उन्हें पाकिस्तान से आजादी चाहिए। तो सबसे पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक सम्मेलन में गए थे, उन्होंने एक बयान दिया था। उस बयान के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ था। उसके बाद जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ और जब एक एक उसके तार जो है वो पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, तो पाकिस्तान ऑलरेडी डरा हुआ है इसको लेकर कि कब भारत के तरफ से एक्शन लिया जाए। लेकिन इसी बीच अब जब सिंध प्रांत के लोग सिंधु देश की मांग कर रहे हैं तो भी पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। दरअसल राजनाथ सिंह ने अपने बयान में यह कहा था कि भले ही सिंध पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, भारत का वो हिस्सा था, लेकिन जब अलग हो रहे थे वो हिस्सा पाकिस्तान में पड़ा। लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंधु प्रांत जो है वो भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। और राजनाथ सिंह का एक बयान जाहिर सी बात है पाकिस्तान के रातों की नींद उड़ा दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि और समय का कोई पता नहीं है कब कौन सा हिस्सा किस देश में आ जाए। राजनाथ सिंह का वो बयान क्या था, जरा वो आपको बता देते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा था कि आज सिंध की जमीन भारत का हिस्सा भले ना हो, लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा हमारा हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है, कब बॉर्डर बदल जाए कौन जानता है, हो सकता है कि कल सिंध दोबारा भारत का हिस्सा हो जाए। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की एक किताब का जिक्र करते हुए कहा कि सिंधी हिंदू अब भी खुद को भारत से अलग नहीं मानता है। और राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद यकीन मानिए पाकिस्तान में जो सिंध प्रांत है वहां के जो लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, जो सिंधी लोग हैं, मानो उनको बल मिल गया। अब वो मुखर होकर आवाज उठा रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि उन्हें अब आजादी दी जाए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बंटवारे के दौरान सिंध प्रांत पाकिस्तान के पास चला गया था क्योंकि यहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। फिलहाल बलूचिस्तान और पंजाब के बाद सिंध पाकिस्तान का एक तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है। बंटवारे से पहले वहां 71.5% मुस्लिम थे, जबकि 26.4% सिंध थे। बाकी आबादी ट्राइब्स की थी। इनमें बहुत से लोग राजस्थान और कच्छ के थे जिनकी भाषा अलग थी। पार्टीशन के बाद काफी लोग भारत आ गए, जो बाकी रहे उनकी आबादी भी कम होती चली गई। खुद ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान मानता है कि सिंधी हिंदू सुरक्षित नहीं है। सिंध प्रांत के भीतर भी उनकी बड़ी आबादी अलग अलग क्षेत्रों में पाए गए। कराची, हैदराबाद, लरकाना, सक्खर, ठट्टा, बदीन, शिकारपुर, मीरपुर खास जैसे जिलों में ज्यादा लोग पाए गए सिंध प्रांत के। कराची में भी आबादी ज्यादा थी, लेकिन शहर में दूसरी जातियों के बढ़ जाने से वे
अल्पसंख्यक हो गए, जिसके वजह से उन्हें काफी ज्यादा परेशानी होने लगी थी। यानी कि सिंध प्रांत में आबादी तो ज्यादा थी, भले ही जब अलग हुए थे तब मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, 71% से ज्यादा थी। सिंध प्रांत के लोग, सिंधी लोगों की 26% के आसपास आबादी थी। लेकिन पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में ऐसी जगहें भी थी, कराची, हैदराबाद, अलग अलग नाम की जगहें थी जहां पर इनकी आबादी ज्यादा थी। लेकिन धीरे धीरे संख्या बदलती गई, डेमोग्राफी चेंज हो गया और ये लोग अल्पसंख्यकों में आ गए, जिसके बाद इनके साथ व्यवहार गलत होने लगे, जैसा कि इनका आरोप है। और इन्हें अब वहां परेशानी हो रही है। इनका कहना है कि उनके साथ बर्ताव सही नहीं किया जा रहा है और इन्हें अपना एक अलग देश चाहिए। अब क्यों पाकिस्तान से नाराज चल रहे हैं, कहां दिक्कत हुई है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ सिंध प्रांत क्यों है। सबसे पहले भाषा के आधार पर सिंधी हिंदुओं और मुस्लिमों में शुरुआत से ही दूरी रही। सिंधी हिंदू यहां खेती किसानी करते हैं, मजदूरी या फिर नौकरियां करते हैं। नौकरियों में भी वे मुस्लिम सिंधियों के अंडर में काम करते हैं। सिंध प्रांत के प्राकृतिक संसाधन जैसे गैस, तेल, खदानें और बंदरगाहों से मिलने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा सेंटर ले जाता है। कराची जैसे शहरों में उर्दू भाषी आबादी बढ़ने के बाद सिंधी लोग उनकी राजनीतिक ताकत और पहचान खो रहे हैं। उनकी भाषा और कल्चर को वैसी जगह नहीं मिल पा रही जैसे पंजाब को मिली है। बराबरी की मांग करने पर सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता गायब होने लगे। इससे ये जो नाराजगी थी उनमें धीरे धीरे बढ़ती गई। अब मुस्लिम आबादी भी भले सिंधु देश की समर्थक थी। 1970 के दशक में अलग सिंधु देश की मांग होने लगी। वैसे तब आंदोलन के नेता जीएम सैयद थे, जो खुद मुस्लिम थे। मुस्लिम लीग से जुड़े नेता को लगा कि पाकिस्तान बनने के बाद से सिंधियों के राजनीतिक हक कम हो रहे हैं, साथ ही उसे कहीं भी वो जगह नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। आंदोलन को कमजोर करने के लिए इस्लामाबाद ने कई तरीके अपनाए। वे दूसरे इलाकों से उर्दू भाषियों को सिंध भेजने लगे ताकि सिंधी आबादी कमजोर पड़े। इससे हुआ ये कि हिंदू सबसे ज्यादा लपेटे में आए। उन पर भाषागत और सांस्कृतिक तौर पर अलग होने के चलते हिंसा और ज्यादा बढ़ गई। और इनकी मांग करने वाले समूह आमतौर पर जो सिंध को इसके दायरे में मानते हैं, इसमें जो तमाम जगहें थी, मैंने जिक्र किया पहले भी, कराची, हैदराबाद, लरकाना, खैरपुर जैसे तमाम ये जगह थे जहां पर इन लोग की आबादी ज्यादा थी, लेकिन अब समय के साथ कम होने लगा। इनका एक अलग सा झंडा भी है। लाल रंग के झंडे में बाई और नीला हिस्सा है जो सिंधु नदी का प्रतीक है। वैसे ये झंडा कई बार छोटे मोटे बदलावों से गुजरता रहा। पाकिस्तान अलगाव को खारिज करता है, लेकिन ये लगातार इसी मांग पर अटके हुए हैं। सिंधु में हिंदू लगभग 7% ही अब रह गए हैं। ये डेटा भी अक्सर बदलता रहता है। वहां नाबालिग हिंदू बच्चियों के अपहरण, जबरन इस्लाम कबूल करवाने की घटनाएं भी सामने आई। अल्पसंख्यक होने के कारण धमकी, जमीन कब्जाने की शिकायतें भी आई। वैसे सिंधी भाषी लोग हमेशा आजाद सिंध की बात करते, लेकिन बीच बीच में कुछ राष्ट्रवादी संगठन यह भी मानते हैं कि सिंध भारत से कल्चरल तौर पर बेहद करीब है, या फिर अलग पाकिस्तान उनकी ना सुने तो कहीं ना कहीं भारत उनकी सुनेगा। हालांकि राजनीतिक तौर पर यह आधिकारिक मांग नहीं मानी जाती। भारत भी खुले तौर पर सिंधु देश की मांग को सपोर्ट नहीं करता। यहाँ कूटनीतिक मसला भी है। अगर भारत अलगाववाद को सपोर्ट करेगा तो पाकिस्तान इसे आंतरिक मामलों में दखल मानेगा, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं लगातार विवाद बढ़ रहा है। सिंधु देश की मांग को लेकर वहां के जो राजनीतिक नेता है, उनका यह कहना है कि शायद भारत उनकी मदद करे, लेकिन भारत ने कभी खुलकर इसका समर्थन नहीं किया है, क्योंकि ये पाकिस्तान का निजी मामला है और ऐसे में भारत भी नहीं चाहता कि वो इसमें हस्तक्षेप करे। सिंधु देश के लोग लगातार इसमें जो हिंदू है, जो सिंधु प्रांत है, उसमें जो हिंदुओं की संख्या वो घटती चली गई। पाकिस्तान की तरफ से कई हथकंडे अपनाए गए। वहां पर ज्यादातर मुसलमानों को भेज दिया गया, धर्म परिवर्तन कराए गए, छोटी बच्चियों का अपहरण किया गया, जुल्म ढाए गए, जबरदस्ती लोगों के जमीन कब्जाए गए। तमाम हथकंडे अपनाए गए थे पाकिस्तान की तरफ से कि यहां पर अल्पसंख्यक बनकर रह जाए और उनका हक जो है वो मारा जाए, जिसको लेकर लगातार अब ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि वो अलग हो, उनका देश अलग हो। झंडा तो अलग हो गया है, लेकिन वो चाहते कि इसको पूरी तरीके से, संपूर्ण रूप से एक अलग देश का दर्जा मिले। हालांकि पाकिस्तान ने कभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और ना ही पाकिस्तानी चाहता है। लेकिन राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं सिंधु देश में बल तो मिला, लेकिन पाकिस्तान भी डरा हुआ है कि आखिर ऐसा बयान
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया क्यों? बहरहाल पाकिस्तान का इस पर फिलहाल कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन रह रहकर इसमें सिंध प्रांत के लोग विरोध कर रहे हैं, जो हिंदू है अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये लड़ाई कहां तक पहुंचती है और क्या ये लोग अपनी मांग पूरी करवा पाएंगे। फिलहाल आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे ऑफिशियल न्यूज वेबसाइट www.newsnmf.com पर जरूर जाएं।